हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हैं बेटा। आपको पता है आज 26 जुलाई है। आज कारगिल विजय दिवस है। आज ही हमने 99 में पाकिस्तान को हराया था युद्ध में। तो थोड़ा सा मैं आपको कारगिल के बारे में बताना चाहता हूं कि देखिए, उस कारगिल युद्ध में एक थे मेजर सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव। उनको 17 गोलियां लगी। 17 गोलियां लगने के बावजूद भी उनको इंडियन डॉक्टर्स ने बचा लिया। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप भी ऐसे डॉक्टर बने जो उस व्यक्ति को भी बचा सकें जिसको एक नहीं 17 गोलियां लगी हों। तो मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप ऐसे डॉक्टर बनेंगे। और एक डॉक्टर भी एक सैनिक होता है। आजकल आप जानते हैं कि कोरोना बीमारी पूरे वर्ल्ड में फैल रही है। तो कोरोना के जो योद्धा हैं, ठीक है, उन्हें हम कह रहे हैं कोरोना वॉरियर्स। ठीक है, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स। तो वो क्या कर रहे हैं? वो लोगों की जान बचा रहे हैं। तो डॉक्टर भी एक सैनिक होता है और उसको भी परमवीर चक्र भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे सैनिकों को और ऐसे डॉक्टर्स को जो अपने देश की सेवा में लगे रहते हैं। अब देखिए, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आपको पता है कि मैंने चैप्टर शुरू किया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो उसमें हमने 2 किंगडम हम पढ़ चुके हैं। तो बेटा, हमने पहला किंगडम पढ़ा था मोनेरा। मोनेरा में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होती है और उनकी बॉडी में केवल एक ही सेल है। तो उसमें आते थे बैक्टीरिया। सेकंड आते हैं किंगडम था हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं उनकी बॉडी में भी एक ही सेल है, बट दे हैव यूकैरियोटिक सेल। Now today we are going to study the third kingdom, that is known as the fungi। तो जो फंजाई के मेंबर्स हैं उनकी क्या खास बात है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। फर्स्ट, दे हैव यूकैरियोटिक सेल। उनकी बॉडी के अंदर यूकैरियोटिक सेल है। सेकेंड, दे आर मल्टी सेलुलर इन स्ट्रक्चर। वो मल्टी सेलुलर हैं। और थर्ड, उनके अंदर सेल वाल पाई जाती है। उनकी सेल के चारों ओर सेल वाल होती है। तो फंजाई के जो मेंबर्स हैं उनके सेल के चारों ओर सेल वाल पाई जाती है, बट दैट सेल वाल इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज, दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। एंड फोर्थ, इनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दैट इज हेट्रोट्रॉफिक, राइट। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फंजाई किंगडम के। अब जो फंजाई किंगडम है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किंगडम। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और हमें इसमें एक भी वर्ड मिस नहीं करना है। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट बायोलॉजी बुक ऑफ एनसीईआरटी is the Bible, is the Quran, and I would say it is a Bhagavad Gita for the biology student। तो आपको बायोलॉजी की बुक का एक एक वर्ड पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आई वुड एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस किंगडम, ओके, क्योंकि हर वर्ड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो देखिए, फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि फंजाई दे आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो हेट्रोट्रॉफिक का क्या मीनिंग हुआ? इट मीन्स दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। ठीक है, तो इनके अंदर कोई भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। सेकेंड, इनकी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, इनकी मॉर्फोलॉजी बहुत वेरिएबल है। और आप जानते हैं फंजाई हर जगह पाए जाते हैं। आजकल आप 26 जुलाई है, आजकल रेनी सीजन चल रहा है, तो आप सोचिए, और आजकल गर्मी का मौसम भी है। तो ये जो वेदर है, कौन सी वेदर कि टेम्परेचर थोड़ा हाई है और एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी है, सो दिस इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द फंजाई। तो फंजाई दे आर फाउंड एवरीवेयर। और आप देख रहे हैं आजकल लोगों को स्किन प्रॉब्लम भी हो रही है। तो जो भी स्किन प्रॉब्लम हो रही है उसका कॉज क्या है? फंगस, राइट।
आपने देखिए एक बहुत ही कॉमन फंजाई देखा होगा अपने आसपास और आप सब खाते भी हैं, उसका नाम है मशरूम। मशरूम खाते हैं हम सब, ठीक है। क्यों बेटा अनुष्का, मशरूम की सब्जी खाई आपने? अनुष्का ने भी खाई और महक पटेल ने भी खाई और स्वीटी भी खाती है, ठीक है। तो मशरूम की सब्जी बहुत अच्छी होती है और आजकल लोग मशरूम की खेती करके मिलेनियर्स बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए यूनिसेलुलर फंजाई की बात करूं, एक फंजाई है हमारा ईस्ट। ईस्ट ईस्ट आप जानते हैं, इसको लोग खमीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? खमीर, राइट। तो ईस्ट की हेल्प से मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए ये ईस्ट क्या करता है, C6H12O6 ये बना दिया इसने अल्कोहल +2CO2, राइट। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन, ठीक है। 10th क्लास में पढ़ा था ना आपने रूपेश कि ईस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, इट मींस उसके अंदर ऑक्सीजन यूज नहीं होती है। तो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या बनता है? अल्कोहल और CO2। तो जितना भी हमारा बीवरेज इंडस्ट्री है, बीवरेज इंडस्ट्री का मीनिंग क्या हुआ? आप जानते हैं कि मार्केट के अंदर वाइन है, रम है, बियर है, विस्की है, ब्रांडी है, तो ये सब क्या है? इनमें अल्कोहल यूज होता है, तो इनकी इंडस्ट्री को बीवरेज इंडस्ट्री कहा जाता है। तो बीवरेज इंडस्ट्री को चलाने में किसका बहुत ज्यादा रोल है? ईस्ट का रोल है। और आप देखिए जब फर्मेंटेशन होता है किसी चीज का तो CO2 गैस इवॉल्व होती है। तो आप देखिए जो ब्रेड इंडस्ट्री है, ठीक है, आप सुबह सुबह ब्रेड खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं, तो वो जो ब्रेड बन रही है, वो जो ब्रेड स्पंजी है, या आप, मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप जलेबी खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, केक खाते हैं, तो वो स्पंजी कौन बना रहा है? वो स्पंजी बना रहा है CO2 गैस। तो जब CO2 गैस इवॉल्व होती है, लेकिन CO2 गैस इवॉल्व क्यों होगी? ड्यू टू द फर्मेंटेशन प्रोसेस। और फर्मेंटेशन कौन करेगा? ईस्ट। तो ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंगस। तो आप सोचिए इस फंगस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। ओके, एक एक वर्ड को आप अंडरलाइन कर लेंगे, दैट्स ऑल। अब देखिए मैं एक फंगस बताना चाहूंगा, पक्सीनिया। पक्सीनिया जो फंगस है ये रस्ट डिजीज करता है प्लांट के अंदर। जो हमारे अनाज होते हैं, जैसे राइस है या वीट है, उनके अंदर जंग जैसा लग जाता है। जंग समझते हैं ना, जैसे लोहे में जंग लग जाता है, तो उसकी पत्तियों का भी क्लोरोफिल समाप्त हो जाता है। तो उस डिजीज को कौन करता है? एक फंगस करता है, उसका नाम है पक्सीनिया। विच फंगस? पक्सीनिया। और एक और फंगस है बेटा, उसका नाम है अस्टिलागो। तो पक्सीनिया डिजीज करता है रस्ट, और जो अस्टिलागो है, अस्टिलागो ये डिजीज करता है स्मट। अब आप कहेंगे सर स्मट डिजीज क्या होती है? बेटा स्मट डिजीज में ये होता है कि क्या होता है स्मट में ये होता है कि जो वीट होता है, तो वीट जो होता है, वीट के अंदर, भाई वीट से तो आटा बनता है, तो वीट जो है उसके अंदर का जो भी कंटेंट है, जो भी फूड है, वो व्हाइट पाउडर, सॉरी ब्लैक पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप सोचिए अगर आप वीट को क्रश करें तो आपको व्हाइट कलर का आटा मिलता है, और अगर वो ब्लैक में कन्वर्ट हो गया तो आप बताइए क्या आप काले रंग का आटा खा सकेंगे? क्या आप काले रंग की चपाती खा सकेंगे? नहीं खा सकेंगे। क्या आप काले रंग की ब्रेड खाएंगे? और अगर आपने खाने का साहस कर भी लिया तो बेटा वो फंगस है, आपको इन्फेक्शन कर देगा, दैट विल कॉज यू डिजीज। ओके, तो ये बात का आपके ध्यान रखें। एक, हाँ बेटा एक और फंगस होता है, उसका नाम है पेनिसिलियम। विच फंगस? पेनिसिलियम। मैं आपको यहां लिख रहा हूं पेनिसिलियम। तो बेटा इस पेनिसिलियम फंगस से फर्स्ट एंटीबायोटिक बना था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा पेनिसिलिन जो
एंटीबायोटिक थी उसकी डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एंड ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर इट। और आपको पता होना चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने पेनिसिलिन का बहुत ज्यादा यूज किया अपने सैनिकों के ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो आप सोचिए एक साइंटिस्ट भी अब देश के सैनिकों की जान बचा सकता है, राइट। इसके अलावा देखिए जो फंगस होते हैं, आप देखते हैं हम सब अब गर्मियों में अपना जो खाना होता है उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। क्यों रखते हैं रेफ्रिजरेटर में? क्योंकि अगर आप उसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे तो उस फूड के अंदर जो भी आपका खाना है उसके अंदर फंगस लग जाएगा। ठीक है, ब्रेड में फंगस लग जाएगा, आपके जो नींबू वगैरह है, लेमन है, उसमें फंगस लग जाएगा। और आप सोचिए जहां भी थोड़ा हॉट वेदर है और ह्यूमिडिटी है, अचार खराब हो जाता है। तो पिकल्स को कौन खराब कर रहा है? फंगस। तो फंगस दे आर फाउंड एवरीवेयर। और देखिए जो फंगस होते हैं ये जनरली सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स मीन दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये सड़ी गली चीजों को खाते हैं। इसलिए अक्सर फंगस को हम डीकंपोजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? डीकंपोजर। ठीक है, तो आप सोचिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अगर चीजें डिकम्पोज ही नहीं होंगी तो नष्ट नहीं होंगी। आप देखिए आजकल हम लोग सफर कर रहे हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कि पॉलीथीन का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, प्लास्टिक का यूज हो रहा है। तो क्यों हम इस पे बैन लगाने की सोचते हैं? क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, उनको फंगस या बैक्टीरिया भी डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई भी चीज डिकम्पोज नहीं होती है तो वो एनवायरमेंट में क्या होती रहती है? इकट्ठी होती रहती है और उसका ढेर लग जाता है, राइट। एक और आप देखिए जो फंगस होते हैं वो सिम्बायोटिक नेचर के भी होते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब मैं आपको समझाता हूं। तो बेटा देखिए जो फंजाई होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ही बनाते हैं, और सिम्बायोटिक का बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास लाइकेन। तो लाइकेन में क्या होता है? इसमें एल्गी होते हैं और फंजाई। तो आपको पता है कि एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है, तो दे कैन डू फोटोसिंथेसिस। तो हम इनको कहते हैं फाइकोबायोन। क्या कहते हैं? फाइकोबायोन। तो ये अपना फूड बनाकर, फूड सिंथेसाइज करके फंजाई को देते हैं। तो फंजाई को बेनिफिट हो रहा है, और फंजाई क्या करते हैं? वो एल्गी की प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन करते हैं और उसको मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो हियर व्हाट इज हैपनिंग? एल्गी एंड फंजाई बोथ आर हेल्पिंग टू ईच अदर। तो सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर। और लाइकेन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। और लाइकेन को आपको पता होना चाहिए, दे आर नोन एज द पॉल्यूशन इंडिकेटर। हम उनको पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि लाइकेन जो होते हैं वो पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो ही नहीं होते हैं। इसलिए आप समझ लीजिए अगर आप लाइकेन को ढूंढने की कोशिश करेंगे एनसीआर में, इट मीन्स गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा में, तो आपको कभी भी लाइकेन नहीं मिलेंगे। लाइकेन आपको कहाँ मिलेंगे? यू विल गेट लाइकेन इन द हिली एरियाज जहां पर पॉल्यूशन नहीं होता है। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट इज हैपनिंग, आजकल वहां भी पॉल्यूशन हो रहा है। हाँ, तो मैं आपको माइकोराइजा के बारे में बताता हूं। तो माइकोराइजा इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। देखिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों को ही बेनिफिट होता है। विन विन रिलेशनशिप है ये। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि जो हायर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स ले लीजिए जैसे जिम्नोस्पर्म होते हैं, उनकी रूट्स के अंदर फंगस पाए जाते हैं। तो सेम थिंग वही है हो रहा है यहाँ पर कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करके जो फूड है, न्यूट्रिशन है, वो फंजाई को प्रोवाइड करते हैं। और फंजाई जो है जिम्नोस्पर्म प्लांट को न्यूट्रिशन, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में, जैसे फास्फोरस वगैरह को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो रिप्रोडक्शन जो फंजाई में होता है जनरली 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट वेजिटेटिव, सेकेंड एसेक्सुअल और थर्ड सेक्सुअल, राइट।
लेकिन सभी फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कई तरीके से होता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। बडिंग आपने पढ़ा होगा कि ईस्ट के अंदर बडिंग होता है, ठीक है, 10th क्लास में। कोनोडिया बन जाते हैं। कोनोडिया किसके अंदर बनते हैं, ये आप 12th में पढ़ेंगे। पेनिसिलियम जैसे हमने पढ़ा, जिससे एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, उसके अंदर कोनिडिया बन जाते हैं, ठीक है। जू स्पोर बन जाते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स बन जाते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कई तरीके से होता है, उसमें ऊ स्पोर बनेंगे, एस्कोस्पोर्स बनेंगे, बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। हम सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। मैं आपको जो मेन बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो सेक्सुअल साइकिल होता है फंजाई के अंदर, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तब उसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं। तो इसमें 3 स्टेप दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर, 3 स्टेप, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं। तो फर्स्ट जो स्टेप है, हाँ, तो देखिए सेक्सुअल साइकिल में कौन कौन सी फेजेस होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो फर्स्ट फेज होती है प्लाज्मोगैमी। इसमें क्या होता है कि जैसे फंजाई के 2 हैप्लॉइड सेल हैं, उनके प्रोटोप्लाज्म पहले फ्यूज हो जाएंगे। तो प्रोटोप्लाज्म के फ्यूज होने को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गए, उसको आप कहेंगे प्लाज्मोगैमी। अब क्या होगा, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो गए, तो उसके बाद होगा न्यूक्लियस का फ्यूजन। तो न्यूक्लियस के फ्यूजन को आप क्या कहेंगे, कैरियोगैमी। मैं इसको लिख देता हूं, ये है प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। और ये क्या है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो बेटा देखिए पहले प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ और उसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियस का फ्यूजन। तो आप सोचिए अगर न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है तो दोनों सेल हैप्लॉइड थी, तो हैप्लॉइड सेल जब फ्यूज होंगी तो क्या बन जाएगी, डिप्लॉइड सेल बन जाएगी। इट मीन्स ये क्या बन गया, जाइगोट। इसको आप जाइगोट कह सकते हैं। अब जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो इसमें अब क्या होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा। मियोसिस सेल डिवीजन आप समझते हैं कि जब मियोसिस का मतलब होता है कि अगर कोई डिप्लॉइड सेल है और उसमें मियोसिस हो गया तो उसमें दोबारा से क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, ठीक है। हम ये 2 टाइप के सेल डिवीजन पढ़ेंगे आगे, हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, ठीक है, सेल साइकिल। तो उसमें दिया हुआ है कि 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है कि अगर कोई डिप्लॉइड सेल है उसे मियोसिस होने से हैप्लॉइड सेल बन जाती हैं। और माइटोसिस में क्या होता है कि डिप्लॉइड सेल से कैसी सेल बनेंगे, डिप्लॉइड बनेंगी। हैप्लॉइड से कैसी बनेंगी, हैप्लॉइड बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, मियोसिस हो रहा है, तो मियोसिस को हम रिडक्शन सेल डिवीजन भी कहते हैं, जिससे क्या होता है कि डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनती है। इट मीन्स क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और, कई बार क्या होता है कि प्लाज्मोगैमी तो हो गई, मतलब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन तो हो गया, लेकिन कैरियोगैमी नहीं हुई, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ। तो उस केस में क्या होगा कि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। व्हाट आर दीज आर न्यूक्लियाई, कि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो गए। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे डाइकैरियोन। क्या है, डाइकैरियोन, ठीक है, कि एक सेल में 2 न्यूक्लियस है। और इस फेज को हम कहते हैं डाइकैरियोफेज। क्या नाम देंगे इसको, डाइकैरियोफेज। बेटा देखो ये सब बेसिक नॉलेज है, आपको जब तक ये बेसिक नॉलेज नहीं होगी किसी भी किंगडम के बारे में तो आगे चैप्टर को समझना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज को ध्यान से आप समझिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फंजाई होती हैं उनको हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, ठीक है। 4 क्लासेस हैं। फर्स्ट क्लास है फाइकोमाइसिटीज, सेकंड क्लास है एस्कोमाइसिटीज, थर्ड क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज और फोर्थ क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ओके, तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक क्लास को। फाइकोमाइसिटीज,
एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ओके बेटा, दैट्स ऑल।